उतरते देखा हमने हर जीने वाले को, धन दौलत पे मरते देखा। दिल पे मरने वाले मरेंगे भिखारी, दिल पे मरने वाले मरेंगे भिखारी। सच है दुनिया वालों के हम हैं अनाड़ी। असली नकली चेहरे देखे, दिल पे 100 पहरे देखे। मेरे दुखते दिल से पूछो क्या क्या अर्ज कीजे जौहरे अंदेशा की गर्मी कहाँ। अर्ज कीजे जौहरे अंदेशा की गर्मी कहाँ। कुछ ख्याल आया था वहशत का कि सहरा जल गया। जमीयत उलमाए हिंद की दिल्ली के रामलीला मैदान में अजीम शान आलमी अमन कॉन्फ्रेंस। बेसिकली इस इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो इम्पोर्टेंट स्कॉलर्स हैं, उलमा हैं, उनको जमा किया जा रहा है। आपका रिलेशनशिप पड़ोसियों के साथ कैसा होना चाहिए, अपने मुखालिफों के साथ कैसा होना चाहिए, दूसरे मजहबों के मानने वाले लोगों के साथ आपका ताल्लुक, रिलेशनशिप कैसी होनी चाहिए। जमीयत उलमाए हिंद के जेर एहतमाम दिल्ली के रामलीला मैदान से आलमी अमन कॉन्फ्रेंस का रास्त टेलीकास्ट 15 दिसंबर बरोज इतवार सुबह 10:30 बजे से सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। हर सुबह ईटीवी उर्दू की खुशबू से महके आपका घर आंगन। मांगने वाले मांग खुदा से। रूहानी कैफियत से सरशार कव्वालियों का हसीन गुलदस्ता। प्रोग्राम महफिल समा रोजाना सुबह 4:30 बजे। कुरान हमें एक बहुत बड़ी चीज देता है, वो है करेश, हौसला। पुर उम्मीद जिंदगी का सफर। प्रोग्राम रहनुमाए जिंदगी हर पीर तक जुमेरात सुबह 5 बजे। तिलावत कुरान मा तर्जुमा प्रोग्राम फरमाने इलाही हर जुमाता इतवार सुबह 5 बजे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। मस्जिदुल हराम मक्का मुकर्रमा से नमाज फजर के रूह परवर मनाजिर। प्रोग्राम नमाज फजर रोजाना सुबह 5:30 बजे। प्रोग्राम नवाए सरोज रोजाना सुबह 6 बजे। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ईटीवी उर्दू बहारे सुबह। चटपटे और लजीज पकवानों का जायका अक्सर रसोई पीर का जुमा दोपहर 1:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। मीर दरिया है सुनी शेर ज़बान
उर्दू पर अगला प्रोग्राम। नाज़रीन आदाब, दिलकश नाज़अंदाज के साथ एक बार फिर हाजिर है आपका अपना प्रोग्राम जिसका नाम है अदा, लेकर ब्यूटी का एक और खूबसूरत एपिसोड। नाज़रीन, आज के इस मॉडर्न दौर में जरूरी है कि हम खूबसूरती का ख्याल रखें। वैसे भी आज के इस दौर में ब्यूटी और खूबसूरती का मेयार और स्टैंडर्ड बदल गए हैं। अगर आज आपके पास ब्यूटी है तो स्मार्टनेस होनी जरूरी है, अगर स्मार्टनेस है तो ब्यूटी होनी जरूरी है, यानी कि दोनों का तालमेल बनाए रखना आज के इस दौर में बहुत ही जरूरी है। तो कैसे बनाएं इनका तालमेल, आइए जानते हैं हमारे आज के एपिसोड में। नाज़रीन, हमारी आज की ब्यूटी एक्सपर्ट है नेचुरोपैथ, डाइटिशियन और कॉस्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर रजनी दुग्गल। आइए उनसे मुलाकात करते हैं और जानते हैं आज जिस्म में समाये हुए चक्रों के बारे में। डॉक्टर रजनी, सबसे पहले आपका हमारे प्रोग्राम में इस्तकबाल है। शुक्रिया सुरति। डॉक्टर रजनी, हमने बात कही चक्रों की, तो सबसे पहले तो आप हमें ये बताएं कि चक्र होते क्या हैं और ये हमारे जिस्म में कहाँ कहाँ होते हैं। देखिए सुरति, चक्रास के बारे में लोग एक वेग नॉलेज जरूर रखते हैं कि चक्रास होते हैं या नहीं होते हैं। जी। सबसे पहले तो इस चीज को मान लेना कि चक्रास होते हैं बहुत जरूरी है। जैसे कि हम देखते हैं शरीर हमें दिखता है, लेकिन शरीर को चलाने वाले जो फोर्सेज हैं, जिसको आप आत्मा बोलेंगे या बायो इलेक्ट्रिक फोर्स बोलेंगे, वो सब दिखता नहीं है, लेकिन शरीर इनके द्वारा ही संचालित होता है। इसी तरह हमारी बॉडी में, फिजिकल बॉडी में 7 चक्रास होते हैं और वो चक्रास जो है हमारी पूरी बॉडी की सारी फंक्शनिंग्स को, सारे के सारे फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं, बैलेंस करते हैं और ऑपरेट करते हैं। इन 7 जो चक्रास हैं, 7 चक्रों को बैलेंस कर पाए तो उससे ऑल ओवर हमारी बॉडी की फंक्शनिंग अच्छी रहेगी। पूरी बॉडी की फंक्शनिंग अगर अच्छी रहेगी तो हमारी बॉडी का एनर्जी लेवल बहुत अच्छा रहेगा। इस बॉडी के एनर्जी लेवल के सही रहने से बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा रहेगा। एज सच अच्छी फंक्शनिंग और अच्छे ब्लड सर्कुलेशन के चलते हमारे फेस पे ग्लो आएगा, बॉडी एक्टिव रहेगी और हम कम से कम बीमारियों की गिरफ्त में आएंगे। आपने कहा 7 चक्रास होते हैं, तो कहाँ कहाँ होते हैं वो? ये है हमारे 7 चक्रास। जी। ये जो 7 चक्रा हैं, ये इस तरह से हमारे शरीर पर लोकेटेड हैं, स्थित हैं। ये हमारी फिजिकल बॉडी में नजर नहीं आते हैं क्योंकि ये हमारी फिजिकल बॉडी से थोड़ा ऊपर रहते हैं और ये एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज घूमते रहते हैं। जी। इनका कार्य क्या होता है कि यह पूरे यूनिवर्स में से, ब्रह्मांड में से एनर्जी को लेते और देते हैं। तो इस तरह से अगर हम प्रकृति के साथ रहते हैं, प्रकृति के संयोग में रहते हैं, ज्यादा पास रहते हैं, तो उसका प्रभाव हमारे शरीर पर इसलिए अच्छा आएगा क्योंकि ये चक्रास फ्रेश एनर्जी लेके हमारी बॉडी को सप्लाई करते हैं और हमारी बॉडी के टॉक्सिसिटी को, गंदगी को, नेगेटिव थिंकिंग को बाहर की तरफ निकाल सकते हैं। ये है मूलाधार। जी। सेकंड चक्रा जो है उसको बोलते हैं, ये वाला चक्रा, ये है स्वाधिष्ठान चक्र। जी। उसके ऊपर आ जाता है मणिपुर चक्र, उसके ऊपर है अनाहत चक्र, उसके ऊपर है विशुद्ध चक्र, उसके ऊपर आपका आ जाता है ये आज्ञा चक्र और फाइनली जो सबसे ऊपर चक्र है ये है सहस्त्र चक्र। इन सब चक्रों की अगर फंक्शनिंग बैलेंस नहीं है तो अलग अलग तरह की बीमारियां हमें तंग करेंगी और उसके कारण जो स्ट्रेस पैदा होता है वो पूरा का पूरा स्ट्रेस हमारे फेस पे झलकता है। जनरली हम कितने भी फेशियल ट्रीटमेंट्स ले लें, हम बोलते हैं ग्लो नहीं आता है। ग्लो इसलिए नहीं आता क्योंकि हमने ट्रीटमेंट कंप्लीट नहीं लिया है, टोटलिटी में नहीं लिया है, सिर्फ सुपरफिशियल लिया है, माने कि ऊपर से किया है। अगर हम इन चक्रों को अपनी ब्यूटी के साथ रिलेट करना सीख जाएंगे तो बहुत छोटे छोटे स्टेप्स लेके, बहुत छोटे छोटे चेंजेस करके हम अपनी ब्यूटी ट्रीटमेंट्स को पूरी तरह से एंजॉय कर पाएंगे और अपने फेस के ऊपर बहुत अच्छा उसका इफेक्ट देख पाएंगे। एक एग्जांपल देती हूँ, रूट चक्र है। रूट चक्र है मूलाधार। जी। मूलाधार चक्र बेसिकली क्या करता है कि हमारी बॉडी को एनर्जी सप्लाई करता है, पावर। आप देखिए आजकल भागदौड़ के युग में
बहुत सारे लोग यही कहते रहते हैं, मैं थक जाती हूँ, मेरे से खड़ा नहीं हुआ जाता, थोड़ी देर खड़े होने पे बैठने को मन करता है। कारण क्या है? या चक्कर आने लग जाते हैं, टायर्डनेस फील होनी शुरू हो जाती है। रूट चक्रा जो है वो इस चीज को सिंबलाइज करता है कि आपका अपनी जड़ों के साथ कैसा संबंध है। जड़ों के साथ संबंध माने क्या आप कभी नंगे पैर पैदल चले हैं धरती पर? याद करके देखिए लास्ट टाइम कब चले थे। क्योंकि जो धरती से उठने वाली हमारी धरती माँ से उठने वाली जो तरंगे हैं, जो एनर्जी है, जो मैग्नेटिक वेव्स हैं, वो जो हमारे शरीर को दे सकती हैं, वो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे जो पेड़ है वो जो जड़ें, उसी तरह हमारे पैर हमारी जड़ें हैं। बिल्कुल सही। और हम जड़ों को एनर्जी नहीं देते हैं। 7वें माले पे, 8वें माले पे ऐसे फ्लोर्स पे रहते रहते जिंदगी कट जाती है, धरती से जुड़ना भूल जाते हैं। एनर्जी लेवल कम होने से क्या होगा? नॉर्मल प्रॉब्लम्स हैं, टांगों में दर्द, लोअर बैक पेन और घुटनों में दर्द, और ये प्रॉब्लम्स दिन ब दिन बढ़ रही हैं क्योंकि एनर्जी लेवल बहुत कम हो जाता है। नाजरीन, फिलहाल वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। आइए ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, उसके बाद लौटते हैं और जानते हैं चक्रों से मुतालिक और भी बहुत कुछ। देखिए ETV उर्दू सभी DTH प्लेटफॉर्म पर, डिश टीवी पर चैनल नंबर 787, एयरटेल पर चैनल नंबर 610, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 176, बिग टीवी पर चैनल नंबर 972, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 750। देखिए आपका अपना चैनल और भी बेहतर क्वालिटी में। चटपटे और लजीज पकवानों का जायका, अक्से रसोई, पीर का जुमा, दोपहर 1:30 बजे, सिर्फ ETV उर्दू पर। नए एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 इतवार दोपहर 12 बजे और शनिवार दोपहर 12:30 बजे। नाजरीन, ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से इस्तकबाल है। ब्रेक पे जाने से पहले हमारी आज की ब्यूटी एक्सपर्ट डॉक्टर रजनी दुग्गल हमें बता रही थी कि किस तरह से चक्रों के जरिए हम अपने आप को बेहतरीन बना सकते हैं, क्या करना चाहिए, कौन कौन से चक्र होते हैं, कहां पर हैं हमारे जिस्म के अंदर। आइए इस बारे में और भी बहुत कुछ जानते हैं। डॉक्टर रजनी, आपने कहा कि हमें नंगे पैर घास में पैर रखने चाहिए, तो कितनी ड्यूरेशन के लिए रखना चाहिए, किस वक्त रखना चाहिए, इसके बारे में बताएं। अगर हम केवल 10 मिनट निकाल सकें अपने लिए, 10 मिनट, उसी में ही हमारी बॉडी का जो इलेक्ट्रिक सिस्टम है वो धरती के, जमीन के इलेक्ट्रिक सिस्टम के साथ चार्ज हो जाता है जी। तो इतने कम समय में भी हमें बहुत अच्छा इफेक्ट आ सकता है। ठीक है। और इसके अलावा जैसे मैंने मूलाधार चक्र के बारे में बताया, इसी तरह से ये जो बाकी चक्रास हैं, जैसे कि मूलाधार अगर हम बोलते हैं शरीर की एनर्जी के लिए होता है जी। जो सेकंड चक्रा है ये हमारी क्रिएटिविटी रिप्रेजेंट करता है। थर्ड चक्रा मणिपुर चक्रा डाइजेशन का चक्र है। अगर यहाँ पे हम बैलेंस होगा तो ऑब्वियस है बॉडी शेप में नहीं रहेगी। आप ज्यादातर देखिए कि पेट बाहर आ जाता है जी। दैट इज जस्ट बिकॉज कि मूलाधार चक्र के बाद सेकंड या थर्ड चक्रा पे प्रॉब्लम है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारा अनाहत चक्र जी। अनाहत चक्र जो है ये हमारा प्यार का चक्र है। हम कितना लोगों पे विश्वास कर सकते हैं, कितना प्यार बांट सकते हैं। ज्यादातर लोगों के दिमाग में शक रहता है, तो शक एक्चुअली उस चक्र का इमोशन है। तो कहीं ना कहीं उस चक्र को थोड़ा सा एनर्जाइज करने की जरूरत है। बात बे बात शक, और उसके कारण स्ट्रेस, हेंस प्रॉब्लम्स विद द फेस, विद द स्किन, सारी की सारी प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं हमारी इमोशंस से रिलेट होती हैं। सिमिलरली विशुद्ध चक्र जो है हमारी वाणी का, अच्छी वाणी माने कि आपकी आवाज में, आपके बोलने में, कम्युनिकेशन स्किल्स, ये सारे, कईयों की नेचुरली कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होती है, इसका मतलब वो चक्रा बहुत अच्छी फंक्शनिंग कर रहा है।
कई लोगों की आवाज में मिठास नहीं है, बोलते वक्त कर्कश बोलते हैं या अपशब्द बोल जाते हैं, तो दैट इज बिकॉज विशुद्ध चक्र बैलेंस नहीं है। तो सो सिंपल, आपकी पूरी की पूरी पर्सनालिटी डिपेंड करती है कि आपकी चक्रस की सिचुएशन क्या है। तो उनको बहुत अच्छा बैलेंस किया जा सकता है। हम ये बोलते हैं फला इंसान ऐसा है, फला इंसान ऐसा है, कुछ नहीं है, उसको सिर्फ थोड़े से चक्रस की स्टिमुलेशन की जरूरत है। बिल्कुल फैक्ट। ठीक है, फाइनली आ जाते हैं हम आज्ञा चक्र पे। जी, आज्ञा चक्र एक्चुअली ये वाला जो चक्र है जो माथे के बिंदी के स्थान पर रहता है, दोनों भवों के बिल्कुल बीच में, थोड़ा सा ऊपर जाकर इसका लोकेशन है। ये चक्र जो है ये पूरी तरह से एक तो हमारे स्ट्रेस लेवल को रिलीव करता है, सबसे बड़ी बात जी। दूसरा, ये हमारे फेस पर ग्लो देता है, हमारी आईज की, हमारी नोज की, हमारी फंक्शनिंग जो पूरे के पूरे फेस में है, ईयर की फंक्शनिंग, उसका कंट्रोल पॉइंट है, द मेन कंट्रोल पॉइंट। तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा ऐसा आप सोचते हैं कि एक स्विच है जिसको अगर आप स्टिमुलेट करते रहेंगे तो फेस पे स्ट्रेस लाइंस नहीं आएंगी, आपके अंदर स्ट्रेस नहीं आएगा और आपकी परसेप्शन बहुत अच्छी हो जाएगी, समझ बहुत अच्छी हो जाएगी। तो यदि हम फेशियल लेते हैं और खास तौर पे इस चक्र पर प्रॉपर क्लॉकवाइज मूवमेंट में मसाज लें तो उससे हमारे फेशियल्स का इफेक्ट बढ़ जाता है। अगर हम अपने ब्यूटिशियन को बोल दें कि मुझे खास तौर पे इस चक्र के पॉइंट के ऊपर रिलैक्सेशन वाली मसाज दें, जैसे कि सिर्फ थपथपाना जी, या थोड़ी देर के लिए इस चक्र के ऊपर हाथ रख के और उसको रिलैक्स करना, तो उससे क्या होता है कि ये चक्र जो है एनर्जाइज होने लग जाता है, राइट। तो उसका इफेक्ट इस पे आता है। क्या ये हम घर पे भी कर सकते हैं? बिल्कुल। अगर आप कभी नोटिस करिए, अगर आप स्ट्रेसफुल हैं, आपकी कोशिश होती है कि आप अपना हाथ यहाँ पे रखिए, जी, यू फील रिलैक्स्ड बिकॉज ये स्ट्रेस रिलीविंग पॉइंट है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम अपनी जो ब्यूटी ट्रीटमेंट्स हैं उसमें एक नॉर्मल टिप बता देती हूँ। जैसे आपने देखा पैर पर सारे चक्रस के पॉइंट्स हैं, तो अगर पैर पर सारे चक्रस के पॉइंट्स हैं तो इनको स्टिमुलेट करने के लिए पार्लर में बहुत अच्छे पेडिक्योर्स अवेलेबल होते हैं। आप पेडिक्योर की क्लीनिंग से ज्यादा पेडिक्योर की मसाज की तरफ ध्यान दें। प्रॉपर मसाज ले लें फेशियल से पहले, तो उसका इफेक्ट फेशियल को 3 गुना ज्यादा इफेक्टिव कर देता है। तो नॉर्मली क्या होता है, हम फेशियल मसाज कराते हैं एंड वी आर आउट, लेकिन बॉडी को एनर्जाइज करना माने कि पैरों से ब्लड सर्कुलेशन को फेस की तरफ भेजना पहले जरूरी है जी, राइट। और दूसरा, इस जो मसाज है उसका एक डायरेक्शन रहता है, आप इस चीज का ध्यान रखें। ये देखिए, मैंने आपको पैर में पूरे चक्रस की जो प्लेसमेंट है वो दिखा दी है। तो अगर इन सब चक्रस को पैर के नीचे से अपवर्ड्स ले जाकर और ऊपर से नीचे आते हुए इस डायरेक्शन में अगर मसाज दी जाए तो इससे चक्रस एनर्जाइज होते चले जाते हैं। जो चक्रा कम एक्टिवेटेड है वो ज्यादा हो जाएगा और जो ज्यादा एक्टिवेटेड है वो कम हो जाएगा, बिकॉज दिस इज अ सेल्फ बैलेंसिंग टेक्निक। अरे वाह। तो छोटा सा टिप है कि कभी भी फेशियल लेना हो तो एक अच्छा पेडिक्योर उससे पहले ले लें। अगर आप नहीं कहीं लेना चाहते तो अपने घर में आराम से बैठिए और सिर्फ हाथ से इसको धीरे से सहलाते हुए निकल जाएं, कम से कम 7 बार, हर चक्र के लिए 1 बार। पूरा का पूरा जो मूवमेंट है वो इस ढंग से रहेगा। ये हमें किसी ऑयल के साथ करना है या फिर ऐसे ही? अगर आपके पास अरोमा थेरेपी के रिलैक्सिंग ऑयल है तो अच्छा है, नहीं तो नॉर्मल सरसों का तेल, दैट इज इट, और किसी चीज की जरूरत नहीं है। लेकिन डायरेक्शन का ध्यान जरूर देना है, नीचे से रूट चक्र से अपवर्ड्स की तरफ जी, यहां तक जाते हुए जी, और इसके बाद पैर के ऊपर से अंगूठे से गिट्टे की तरफ जाते हुए, ये मसाज की डायरेक्शन रहेगी। इस तरह से इस डायरेक्शन में मसाज करें और उसके बाद अगर आप फेस पे कोई भी ट्रीटमेंट लेंगे, मसाज ट्रीटमेंट, उसका इफेक्ट 3 गुना हो जाए। डॉक्टर रजनी, आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें आज हमें बताई इन चक्रों के बारे में। हालांकि बहुत से लोग हैं जो नहीं जानते कि चक्र क्या होते हैं, कहाँ होते हैं, कैसे उन्हें परफेक्ट किया जा सकता है। ये सब बातें जो हमें नहीं मालूम थी आपने हमें बताई, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया सर। नाजरीन, तो आज हमने जाना डॉक्टर रजनी से कि किस तरह से अपने चक्रों को हम पावरफुल बना सकते हैं, वो हमें एनर्जी देते हैं। कैसे हम ले सकते हैं एनर्जी? सिर्फ पार्क में जाकर थोड़ा बहुत मेडिटेशन करके या फिर सॉफ्ट मसाज से। आपने बहुत कुछ जाना, कौन कौन से चक्र कहाँ पर हैं हमारी बॉडी के अंदर, कैसे उन्हें परफेक्ट रखा जा सकता है, ये सब बातें आज हमने जानी। अब चलिए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं शॉपिंग पर यामिनी के पास और करते हैं ढेर सारी शॉपिंग।
हेलो वेलकम आदाब नाजरीन, मैं हूँ आपकी दोस्त यामिनी और आप देख रहे हैं आपका फेवरेट शो अदा, जहाँ पर हम करते हैं रेगुलर स्टफ से कुछ हटकर। आई नो कि आपको आज के दिन का बेसब्री से इंतजार रहता है, क्योंकि आज हम करते हैं ब्यूटी से मुतालिक कुछ खास, कुछ स्पेशल, और इसीलिए मैं आपको आज लेकर आई हूँ नेचर एसेंस में, जहाँ पर हम दिखाने वाले हैं आपको कुछ अनयूजुअल। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं इस वक्त हूँ नेचर एसेंस में और हमारे साथ है ब्यूटी एक्सपर्ट सुनीति। आपका इस्तेमाल है हमारे शो में। शुक्रिया। आज हम क्या करने वाले हैं रेगुलर स्टफ से थोड़ा हटकर? यामिनी जी, आपके लिए मैंने एक इवनिंग पार्टी लुक सोचा है आपको देने के लिए, और इसके लिए जो मैं यूज़ करने जा रही हूँ नेचर एसेंस की ही कलर ब्रांड है, कलर एसेंस के नाम से। उससे आपके फीचर्स जो हैं उनको हाईलाइट करूँगी, और जो आपके जैसे डार्क सर्कल्स काफ़ी प्रोमिनेंट नज़र आ रहे हैं उनको मैं कंसील करूँगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। श्योर। देखते हैं कि क्या डिफरेंट होने वाला है, बिकॉज रेगुलर मेकअप से थोड़ा डिफरेंट होने वाला है, एंड आई जस्ट विश कि ये बेहतर नहीं बेहतरीन हो। बिल्कुल। ओके, सबसे पहले आप क्या करने वाली है? कंसील करना। सबसे पहले मैं कंसील करने वाली हूँ, और इसके लिए कंसीलर्स हैं जो आपकी स्किन के साथ से जाएंगे वो मैं सिलेक्ट करूँगी, और इसके लिए मुझे पहले सिलेक्शन करना है कि कौन सा आपकी स्किन में एब्जॉर्ब हो रहा है। कई बार चेहरे पे 2 कलर के कंसीलर्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कई बार आप जैसे आपके पूरा फेस तो वैसे एक टोन का है, सिर्फ डार्क सर्कल्स हैं जो अलग से टोन आ जाती है, तो उसके लिए हम अलग कंसीलर यूज करेंगे और बाकी चेहरे के लिए अलग, ताकि वो एक जैसा बराबर का हो जाए। ओके, तो शुरू करें। बिल्कुल। सबसे पहले जो है कंसील किया जा रहा है, और आपके फेस पे कोई भी स्पॉट है या फिर डार्क सर्कल्स है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरे आईज के नीचे जो है काफी ज्यादा डार्क सर्कल्स हैं, उन्हें जो है कवर अप करने के लिए जो है कंसीलर इस्तेमाल किया जाता है। द वेरी फर्स्ट थिंग इन मेकअप, जैसा कि इन्होंने बताया है कि वो है कंसीलिंग, एंड आई थिंक इट हेल्प्स यू अ लॉट, क्योंकि हर चेहरा जो है वो हर तरह से ब्यूटीफुल नहीं होता, किसी में कुछ ना कुछ कमी जरूर होती है। एक्चुअली जब मेकअप करते हैं तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जो पर्सन है उनका क्या हाईलाइटिंग फीचर है, उसको और इम्पोर्टेंस देनी चाहिए उभारने में, और जो जिसमें कोई फ्लॉज हो तो उसको हमें छुपाने की कोशिश करनी चाहिए। तो जैसे कि आपने कहा कंसीलिंग सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारे फेस में जैसे कईयों के छोटे छोटे मुहासे होते हैं, एक्ने जिसे हम कहते हैं, तो वो सब चीजें भी छुपाने के लिए कंसीलिंग काफी ज्यादा हेल्प करती है। अच्छा, कंसीलिंग करने के बाद व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? देखिए, कंसीलिंग जब हम करते हैं वो कंसीलर यूज किए जाते हैं जो थोड़ा सा वैक्स बेस्ड होते हैं। उसके बाद हमें लूज पाउडर और पैनकेक का इस्तेमाल करना पड़ता है, क्योंकि जो वैक्स पेस्ट है, जो ऑयल पेस्ट है, अदरवाइज वो मेल्ट हो जाएंगे, उसमें आप लाइंस पा लेंगे। तो लूज पाउडर पैनकेक की कोटिंग से एक तो वो एक सेकेंड लेयर मेकअप की लग जाती है, एंड सेकेंडली वो एक तरह से उसको सील कर देता है, सीलिंग इफेक्ट देता है, ताकि वो मेकअप खराब ना हो। ओके, सो सटल लुक देने के लिए आई थिंक कि आप पैनकेक यूज करते हैं। ओके, इस तरह का मेकअप करना चाहिए नॉर्मली ऑफिस में जाने? उसकी इसमें हम पैनकेक यूज करते हैं ज्यादा, ताकि जो स्वेटिंग है वो कंट्रोल की जा सके, और कोशिश कीजिएगा कि बहुत ही लाइट कवरेज होनी चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है अगर आपका एयर कंडीशन नहीं है तो हो सकता है मेकअप स्पॉइल हो जाए। तो कोशिश कीजिए कि बिल्कुल लाइट बेस हो, लाइट टेक्सचर हैवी ना हो, क्योंकि ज्यादा हैवी होगा तो पोर्स ब्लॉक होंगे और स्वेटिंग ज्यादा होगी। और अगर आपका जो ऑफिस एनवायरनमेंट है, इट हैज एन एसी, देन डेफिनेटली यू कैन कैरी दैट लुक आल्सो, इवन दिस काइंड ऑफ लुक इवन इन समर। अच्छा, ऑटम के लिए किस तरह का मेकअप रिक्वायर्ड होता है अगर हम बाहर जाएं, लाइक छोटी सी गेट टुगेदर में या पार्टीज में या इवनिंग्स में, कभी भी कहीं पर भी, तो किस तरह? अगर आपको कोई फ्लॉज नहीं है तो सिंपली आप पैनकेक वॉश दे सकते हैं, या आजकल इल्यूमिनेटर्स आते हैं जो चेहरे पे काफ़ी अच्छा एक शाइन सा देते हैं, तो उसमें आपको ना कंसीलर की लगाने की जरूरत पड़ती है ना पैनकेक, बस एक ग्लॉसी सा लुक आ जाता है चेहरे पे। यामिनी, इस टाइम पे आपकी जो हमने बेस कवर कर दिया है, जिसमें हमने कंसीलिंग के बाद लूज पाउडर पैनकेक वॉश दिया था, आपके फीचर्स एक जैसे ही लग रहे हैं।
लेकिन जैसे जैसे हम कलर भरते जाएंगे आपके चेहरे पे ग्लो आता जाएगा और यू विल बी परफेक्टली रेडी फॉर द पार्टी। और अभी जो मैं आपके आई मेकअप के लिए जो किट यूज़ करने जा रही हूँ, कलर एसेंस का फायर डिजायर है और इसमें आपको जो कलर्स नजर आएंगे ब्राउन से लेके वाइन रेड एंड गोल्डन कलर है। ये 3 का सेट है। सो विल बी कवरिंग योर आई मेकअप नाउ। वही जैसा कि नाज़रीन आप जानते हैं कि मैं पार्टी में जाने के लिए तैयार हो रही हूँ, तो कुछ फायरी, कुछ एसेंशियल्स, कुछ डिफरेंट होना चाहिए। एंड आई थिंक कि इसीलिए इन्होंने जो बेस कलर जो चूज किया है फॉर माई आईज वो थोड़ा फायरी है, थोड़ा स्टाइलिश है। लेट्स सी कि मेरी आंखों का कलर किस तरह से होता है, मेरी आंखें किस तरह से बेहतरीन बना सकते हैं ये। लेकिन इससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून्ड। मजहब की न सूबों की न फिरकों की फकत वल्लाह के हर दिल की ज़बान है उर्दू। न दिए का है न हवा का है, यहाँ जो भी कुछ है खुदा का है। यहाँ ऐसा कोई दिया नहीं जो जला हो और वो बुझा ना हो। सुना है रब्त है उसको खराब हालों से, तो अपने आप को बर्बाद करके देख। बहुत अच्छा है, वाह वाह। दिल से अपनाया न उसने, गैर भी समझा नहीं। ये भी एक रिश्ता है जिसमें कोई भी रिश्ता नहीं। बरसों की रस्मों राह थी, एक रोज उसने तोड़ दी। होशियार हम भी कम नहीं, उम्मीद हमने छोड़ दी। वाह 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 वाह। मयारी शेर व अदब और उर्दू जबान के फरोग की जानिब ETV उर्दू की एक और पहल। देखिए प्रोग्राम अंदाज़े बयां हर पीर का जुमेरात दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। BBC दुनिया को है जिस पर भरोसा। ग्लोबल इंडिया जोड़े आपको पूरी दुनिया से आपकी अपनी भाषा में। ETV के दर्शकों के लिए BBC के मंजे हुए रिपोर्टर ग्लोब के हर सिरे से लाएंगे जिंदगी का सच। स्क्रीन पर उभरेगी बनते बदलते भारत की पूरी तस्वीर। संसार भर के सारे समाचार मैं नेहा भटनागर लेकर आऊंगी BBC ग्लोबल इंडिया हर शुक्रवार शाम ETV पर। महसूस करें खबरों की धड़कन। गर फिरदौस बर्रुए जमी अस्त, हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। जम्मू कश्मीर के हर वाकये और हर पहलू पर ETV की नजर। देखिए ETV उर्दू कश्मीर रोजाना शाम 7 बजे और सुबह 7:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। ब्रेक के बाद आप सभी का खैर मकदम है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरा मेकओवर चल रहा है और मैं पार्टी के लिए तैयार हो रही हूँ। तो अब क्या करने वाले हैं सुनने के लिए? आई मेकअप होने के बाद मैं आपकी आईज पे शिमर ऐड करने जा रही हूँ और ये कॉपर गोल्ड कलर की है। आपके मिड ऑफ दी आई बॉल के ऊपर रखनी है। आप क्लोज करिए आई और इसके बाद इसको ब्लेंड कर देंगे। ओके, शिमर्स की हम बात कर रहे हैं। जैसा कि आपने कहा इवनिंग्स में, पार्टीज में या हम पब्स या डिस्क में जाते हैं तो इस तरह का मेकअप काफी ज्यादा अपील करता है। तो किस किस कलर्स के शिमर्स जो है आजकल ज्यादा इन है या कह सकते हैं कॉमन है यंगस्टर्स में? ज़्यादातर जो कॉमन है शिमर्स और ग्लिटर्स में आपको पहले फ़र्क बता दूँ। शिमर्स जो होते हैं उनका जो साइज होता है बहुत ही बारीक होता है, कुछ ज़्यादा बेटर अच्छी क्वालिटी मानी जाती है। और ग्लिटर्स होता है थोड़ा सा मल्टी साइज होता है कि थोड़ी देर में झड़ने लगता है। तो प्रेफरेबली आप लोगों को चाहिए कि आई मेकअप जो आप करते हैं तो उसमें शिमर्स ऐड करें। अकॉर्डिंगली आपकी जो ड्रेस है उससे आप मैच करना चाहते हैं या आप एक न्यूट्रल